सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। नित्य प्रति स्वाध्याय करने से उत्तरोत्तर हमारी उत्कृष्ट अवस्था होती चली जाएगी। हम उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए उसको समय शक्ति लगानी पड़ती है। तो कुछ लोग तो यही समझते हैं कि यह स्वाध्याय रोज वही आध्यात्म की चर्चा, रोज वही ब्रह्मचर्य की बात, वही गृहस्थ की बात, वही विद्या, वही ज्ञान की बात, वही आत्मा परमात्मा प्रकृति की बात, कुछ नया नया नहीं है। परंतु वास्तव में हमारा जीवन नूतनता के साथ साथ जो दिव्यता भव्यता के लिए, जो हमारे शुभ संस्कारों के लिए आवश्यक है, जो हमारी पुष्टि, हमारी संतुष्टि जिसमें होती है, हमारे जैसे संस्कार होते वैसा ही हमको देश काल और व्यक्ति अच्छा लगता है। जिनके जीवन में वेदों का अत्यंत सम्मान है, जिनके जीवन में अत्यंत श्रद्धा है, जो साधक ईश्वर की वाणी, इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, तो उनको नित्य प्रति उन मंत्रों में नया ज्ञान मिलता है, नया उत्साह मिलता है, नई नई बातें हमको सीखने को मिलती हैं। तो हम निरंतरता के साथ इस वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से हजारों सैकड़ों मंत्रों का स्वाध्याय अभी तक किया है और आगे करेंगे। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 19वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम अभ्यवस्थाः प्रजायन्ते प्रवव्रेर्वृश्चिकेत वव्रेर वव्रेर्ववृश्चिकेत
उपस्थे मातुर्वी चष्टे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 19वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम अभ्यवस्थाः प्रजायन्ते प्रवव्रेर्विव्रचिकेत उपस्थे मातुर्वीचष्टे। ओम अभ्यवस्थाः प्रजायन्ते प्रवव्रेर्विव्रचिकेत उपस्थे मातुर्वीचष्टे। अभ्यवस्थाः प्रजायन्ते प्रवव्रेर्विव्रचिकेत उपस्थे मातुर्वीचष्टे। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था की हमको प्राप्ति होती रहे। उत्कृष्ट बनना, निकृष्ट नहीं। उत्थान को प्राप्त करना, पतन को नहीं। उत्कर्ष को प्राप्त करना, अपकर्ष को नहीं। यह जीवन हमको ऊपर उठने के लिए मिला है, धराशायी होने के लिए नहीं। अपने जीवन को उच्च कोटि का जीना है, निम्न कोटि का नहीं। इसलिए यहाँ जो प्रार्थना है, कहा कि वव्रेहे, ठीक चुनाव करने वाले पुरुष की अवस्था में अभी लक्ष्य का ध्यान करते हुए प्रजायन्ते, प्रकृष्ट प्रादुर्भाव वाली होती है। 5 वर्ष तक इसका जीवन चरित्र की शिक्षा का ग्रहण करता हुआ चरित्रवान बन जाता है। और अब यह 8 वर्ष तक शिष्टाचार का पाठ पढ़ता है तथा 25 वर्ष तक खूब विद्याभ्यास वाला होता है। इस प्रकार यह वव्रीहि उत्तम रूप वाला प्रचिकेत, खूब ही ज्ञान वाला समझदार बन जाता है। प्रचिकेत, नाचिकेत, जो नचिकेता और यहाँ प्रचिकेता, जो प्रकर्षता से ज्ञान को प्राप्त करके बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, ज्ञान वाला जो है उसको प्रचिकेता। और जो नचिकेता है, जो अल्पज्ञ है, जो पिपासु है ज्ञान का, जो अभी अबोध है, अभी बाल स्वभाव वाला है, उसको नचिकेता कहते हैं। नचिकेतेति वह भी जो दृढ़ है, जो चंचलता जिसमें नहीं है, तो दृढ़ संकल्प वाला भी, उसको भी ऐसे ही नचिकेता कहते हैं। तो यहाँ प्रचिकेता, खूब ही ज्ञान वाला, समझदार है, ऐसा वह बन जाता है। यह गृहस्थ में प्रवेश करने का भी मातुः, वेद माता की उपस्थे गोद में रहता है। अर्थात जब हम बाल्यकाल से लेकर के युवा काल तक, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक माता पिता के और आचार्य के संपर्क में रह करके संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, चाहे बाल्यकाल हो, चाहे युवा काल हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था हो, प्रौढ़ काल हो जीवन का, चाहे वृद्धा काल हो। हर काल में, हर हाल में
विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, संयम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, अनुशासित होकर के जीवन को जीना, यह हम सबका कर्तव्य है। और वास्तव में हम जब वब्री बन जाते हैं, अर्थात उत्तमता को धारण करने वाले होते हैं, तो उत्तम हमारा तन मन हो, उत्तम हमारा चरित्र हो, उत्तम हमारा कृतित्व हो, व्यक्तित्व हो, नेतृत्व हो, उत्तमता को प्राप्त करना यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मध्यम अधम, अधम तो हो ही नहीं, हम निकृष्ट नहीं उत्कृष्ट बने, इसके लिए इस वेद माता की गोद में बैठना, अर्थात वेदानुकूल आचरण करना, वेद विहित कर्मों को करना, वेद विरुद्ध आचरण कभी नहीं करना। वेद का उपदेश हमारे लिए सदा शिरोधार्य होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन अत्यंत महान है। और जो इस वेद के विरुद्ध आचरण करेगा, कर्म करेगा, वो स्वयं भी आनंद को, सुख को नहीं पाएगा तथा संसार के लोगों को भी दुखी करेगा। सब विशिष्ट ज्ञान से युक्त हों, विशिष्ट ज्ञान बल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार से प्रबलता को प्राप्त करें, सब वस्तुओं को ठीक रूप में ही देखने का प्रयत्न करें। यही उपदेश इस वेद मंत्र का है। हम बबरी बनकर के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करें, सदा वेद माता की गोद में रहते हुए तत्व दृष्टि को प्राप्त करें। यदि हम वेदों के उपदेश का पालन करेंगे तो निसंदेह हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और इन वेदों के बताए गए मार्ग पर चल करके जो चाहें वो हम कर सकते हैं। जहान में महान बन करके, महान कार्य करके हम स्वयं भी और दूसरों को भी इस संसार सागर से, इस भवसागर से, दुख के सागर से पार ले जा सकते हैं। इसलिए यदि हम एक एक वेद मंत्र को भी जीवन में उतारते हैं तो उससे ही हमारे जीवन का अतिशय कल्याण होता है। इसलिए वेदों के पथ पर चलना ऋषि ने हमको सिखाया है। वेदों का ही गुणगान, वेदों का ही सदा जो उपदेश है, जो संदेश है, उसकी ही आज्ञा में रहना। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। ये जीवन हमारा वेद के मार्ग पर जब चलेगा, उससे विपरीत नहीं चलेगा, तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा। इसमें कोई हमको कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। उत्कृष्ट जीवन के लिए हम सदा गुरुओं की बातों का, आचार्यों की बातों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही सद्गृहस्थ के लिए। ओम जुहुरे विचिन्तयन्तो निमिषं नृणं पान्ति आदृढ़ां पुरं विवेशुः। गृहस्थ में आने पर, क्योंकि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति।
तो प्रथम काल तो ब्रह्मचर्य काल विद्या का होता है, और फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करके दाम्पत्य जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करना गृहस्थ काल, गृहस्थ आश्रम, और फिर देश और समाज की भलाई के लिए अपने आप को पुनः तैयार करना, अपनी शक्तियों को अर्जित करना वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संसार के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की कामना के लिए जंगल जंगल, गांव गांव, घर घर, जन जन तक उस विद्या को पहुंचाना, संन्यास आश्रम, स्वयं आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करना और दूसरों के लिए भी यही करना। तो ये जो यहाँ पर जीवन जीने की बात कही है, तो सबसे पहले इस वेद मंत्र में जो कहा कि वह वास्तव में वेद माता के गोद में रह करके जीवन को अच्छी प्रकार से जीता है, जो वेदों के अनुकूल जीवन जीता है। और चाहे ब्रह्मचर्य काल हो या गृहस्थ काल हो, तो गृहस्थ काल में भी जाने पर उसकी मर्यादाएं और प्रबल हो जाती हैं। बहुत ऐसे गृहस्थ हैं आज भी जो किसी ब्रह्मचारी से कम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अर्थात जो आज का परिवेश है संसार में, वेशभूषा तो बदल जाती है लेकिन व्यक्ति का चरित्र बदलना बड़ा कठिन है। तो अब इस देश काल परिस्थिति में श्री स्वामी जी महाराज ने जो एक संन्यास परंपरा को गौरव दिलाया है, उस परंपरा को अपनाया, जिस परंपरा को ऋषि ने सबको बतलाया, जतलाया और स्वयं भी यशस्विता के साथ जीवन को जिया, देश और धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए जिया, तो वैसी परंपरा का निर्वहन करना अत्यंत कठिन है। और ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। ये जो बात है, तो इस दुर्गम पथ है, इस दुर्गम पथ पर चलना सरल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य काल भी आज की जो परिस्थितियां हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत कठिन हो गया है। परंतु आज भी ऐसे गृहस्थ लोग हैं जो गृहस्थ में होते हुए भी संतानों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, भोग विलास से वो दूर हैं, उनका ऐसा व्रत, ऐसा जो संयम है वह भी बहुत उत्तम संयम है। तो ऐसे उत्कृष्ट जीवन के लिए, उत्कृष्ट दाम्पत्य जीवन हो, उत्कृष्ट हमारा परिवार हो, ऐसी वो कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर दूसरे मंत्र में जो बात कही है, गृहस्थ में आने पर जो विचिंतयन्तः, प्रभु के चिंतन से या वेद माता की उपासना से, स्वाध्याय से विशिष्ट चेतना वाले होते हुए ये जुहुरे सदा अग्निहोत्र करने वाले होते हैं। अर्थात जरा मर्यम व सत्रम यद अग्निहोत्रम, इस प्रकार से ध्यान व ज्ञान के साथ यज्ञों में प्रवृत्त ये पुरुष अनिमिषत, बिना किसी प्रमाद के निरंतर निम्नम बल का पांति रक्षण करते हैं। अर्थात बल की उपासना करते हैं, बल का सदा आधान करते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को बड़ा दृढ़ बनाए रखते हैं। अश्मा भवतु नस्तनुः, इसका शरीर जो है वज्र की भांति फौलादी हो जाता है, दुर्वेद्य दुर्ग के समान हो जाता है, रोग उनमें प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। जो सदगृहस्थ होते हैं, जो भोगी हैं, तो भोगे रोग भयम, भोग करके व्यक्ति रोगों को उत्पन्न कर लेता है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं, कहीं भी कोई सुखी नहीं है, सब जगह भय है, डर है। अगर अभय रहना है, अगर अपने आप को निर्भय रखना है, तो उसके उपाय क्या है? तो उसके उपाय योगमय जीवन, उसका उपाय है अध्यात्म जीवन, उसका उपाय है विवेक वैराग्य से युक्त जीवन। जो वैराग्य से युक्त है उसका जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो जाता है, जीते जी आनंद का
वह आधान करता है, आनंद का अनुभव करता है। इसलिए कहा भोगे रोग भयम कुले चित भयम वीते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम कायी कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम वैराग्यमेवा भयम। तो संसार में वैराग्य में ही अभय है। वैराग्य से, विवेक से युक्त जीवन ही वास्तव में हमको निर्भय रखता है। नहीं तो किसी को किसी का डर, किसी को किसी का डर, और इस डर में सब सहमे रहते हैं, सब अपने काल को भूल जाते हैं, और कुछ तो इतना काल को याद रखते हैं, इतना साशंकित रहते हैं, भय से युक्त रहते हैं कि वो सच्चा जीवन जी नहीं पाते, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उत्तम कर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम माता पिता के समान जो परमपिता परमेश्वर हैं उसको सदा स्मरण रखें और उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव को धारण करने वाले बने। शरीर से भी बलशाली हो, मन से भी और तन से भी, वतन से भी हम शक्तिशाली हों। इसलिए हम सदा ऐसा ही जीवन जिए, हमको ऐसा ज्ञान वह परमात्मा दे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डालें ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद सिंधु ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओम शांति शांति शांति।